सो हुआ ये था सर कि 2019 में दिसंबर के आसपास हम दोनों एक छोटी सी वेकेशन पे घर आए थे, नैनीताल से हम दोनों, एंड अपनी दोस्त के कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पे उसकी छत पे खड़े हुए थे। तो सब अपनी अपनी गप लगा रहे थे कि कौन क्या कर रहा है। एंड मैंने अनुकृति से पूछा कि तू क्या कर रही है आगे, व्हाट आर यू प्लानिंग। सो शी सेड आई एम वर्किंग विद अ डिज़ाइन ब्रांड एंड आई एम डिज़ाइनिंग राइट नाउ, एंड मेरा ये प्लान है कि मैं फ्यूचर में आके आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई स्टेट एंड प्रमोट इट्स आर्ट कल्चर हेरिटेज। एंड तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस। मैंने बोला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समवेयर ऑल्सो आई थॉट कि मैं भी स्टेट में वापस आके आई वांटेड टू डू समथिंग। तो ये बात उस दिन फिर ख़त्म हो गई। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद, वी केम बैक टू आवर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, और मैं बहुत टाइम से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मेरे फादर ने एक्चुअली हेम्प का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। जैसे ही लाइसेंस मिला तो आई एक्चुअली वन डे कॉल्ड अनुकृति रात को, सुन मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं हेम्प उगा लूँगा और तू उसके कपड़े बना लियो। तो बस इतना ही आइडिया था हमारा, एंड उसके बाद वो बात हमने छोड़ दी। जब मैं डिज़ाइन करती थी कोलकाता में, कोलकाता बहुत कल्चरली रिच है, एंड सारे ही स्टेट्स मुझे लगता है कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच हैं, अपने क्राफ्ट के बारे में बहुत बोलते हैं। बट उत्तराखंड कहीं ना कहीं सिर्फ 4 धाम एंड टूरिज़्म तक रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे कोई किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करता। तो मैं कभी भी अपने प्रोजेक्ट में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी। क्राफ्ट्स इंडिया के मैप में उत्तराखंड मिस कर रहा है। तो बेसिकली आइडिया ये था कि मैं वापस यहाँ आऊँ, क्योंकि हम लोग दोनों बचपन से नैनीताल में पले बड़े हैं, एंड हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम नैनीताल को बिलोंग करते हैं, वो हमारा होम है। उसके बाद हुआ ये कि 2-3 महीने बाद माई सिस्टर हु हैज़ बीन इन टॉकिंग टर्म्स विद डॉक्टर सफल बत्रा, बहुत पहले मेंटरिंग कर रखी है उन्होंने उनके लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो उन्होंने एक रावी का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा कि आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड शी पोस्ड में कि तू कर इसको। एंड फिर मैंने वो अनुकृति को फॉरवर्ड किया कि अनु, this could be our opening, so why not let's give it a try. I know we applied for the Fiat Ravi साहस program, and हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें we gonna grow hemp and nettle as natural source of fiber, and then we are gonna produce products, specifically attire, apparel and home furnishing products, जो कि उत्तराखंड में ही उगा होगा, उत्तराखंड में ही बनेगा और उत्तराखंड से ही इंस्पायर्ड होगा। उस टाइम बहुत वेग आइडिया था, एक बहुत छोटी सी चीज़ थी जो हमें पता थी कि ठीक है हम लोग को नेचुरल फाइबर उगाना है और उसके बाद उसका एक ब्रांड क्रिएट करना है। हमारा ब्रांड कुछ यू कैन से इट कैन बी इन द लाइन्स ऑफ, जैसे आज फैब इंडिया है, तो वी वांट टू क्रिएट समथिंग जो उत्तराखंड से आता है और हमारे उत्तराखंड को प्रमोट करता हो। 2 महीने में जो हमको पता चला है कि हाउ स्ट्रैटेजिकली इनोवेटिव वी हैव टू बी, फिनेंसेस कहाँ से आएंगे, उनको यूज़ कैसे करना है, आने वाले 5 साल की स्केलेबिलिटी सोचनी है, ब्रेक इवन पॉइंट को देखना है, ये सारी नुआंसेस जो हैं, एवरी पॉइंट मुझे लगता है अगर हम ऐसे ही कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करते तो मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी आज हमारे दिमाग में होती। आज हम इस पॉइंट में हैं कि अगर हमें फंडिंग नहीं भी मिले, हम लोग क्लियर हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में करना क्या है, क्योंकि फीड ने हमें वो क्लियर कर दिया है कि भाई देखिए ये आपका बिजनेस मॉडल है, इसको आपको इस तरीके से करना है। एंड डेफिनेटली जब काम करना शुरू कर दिया है तो अब पता चल रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बट डेफिनेटली जितनी भी फीड में हमें नॉलेज मिली है, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, हाउ एफिशिएंटली वी कैन डू आवर वर्क, मिनिमम में भी मैक्सिमम आउटपुट देना, मुझे लगता है इसके लिए दिस ट्रेनिंग हैज़ बीन रियली इंस्पायरिंग। आई वुड से कि एवरीबडी जो कि उत्तराखंड से हैं, हमारे स्टेट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आज भी एक्सप्लोर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत नया स्टेट है, 2000 में बना, उसके बहुत ज़्यादा तालमेल रहता है। तो इट इज़ लाइक वो कुछ बोलते हैं तो हम भी उसको कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है पहाड़ियों में। यू शुड यूज़ इट, यू शुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम काशीपुर उत्तराखंड में है, वेरी क्लोज टू ऑल द प्लेसेस। You should take this opportunity and do the best for you and for your state. I mean, giving it back to from where you belong. Correct. So मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज when COVID has taken all the jobs and हमारे यहाँ पर जो predominant industry है वो hospitality है, COVID के बाद it is under stress and people have almost lost their jobs. तो ये एक golden opportunity है पहाड़ियों के लिए खासकर, to look back and look at other options for their दाल and रोटी। जब आप दूसरे opportunities की तरफ देखने शुरू करते हैं तभी इनोवेशन होती है, क्योंकि इनोवेशन ज़रूरत से निकलती है।
एंड उस इनोवेशन के पीछे एक थॉट होता है और उस थॉट को मैनिफेस्ट करना रियलिटी में वो IIM काशीपुर कराता है कि थॉट से लेकर एक थ्राइविंग बिजनेस में हमको तब्दील करने में मेरे को ये लगता है कि मैं 2 महीने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था हम बहुत ही धूर्त थे कि कैसे बिजनेस चलाते हैं और हमको धीरे धीरे ग्रूम किया गया है, कहाँ गिर सकते हैं वो भी बताया और कहाँ गिरना नहीं है वो भी बताया। तो हमें पता है अगले 15 साल की क्या वॉल्यूम हमें स्केप करनी है, कहाँ वॉइड है हमारी इंडस्ट्री में। सो वी हैव स्किल्ड दैट इन आवर इंडस्ट्री एंड मेरे को लगता है IIM काशीपुर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है सारे पहाड़ के लोगों के लिए और पूरे इंडिया के लिए। इसी के साथ हम दोनों IIM फीड काशीपुर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। Amazingly coordinated. Of course, IIM and Feed can only do it. An amazing dedication also. Dedication also. So thank you IIM Feed Kashipur.